आप बताइए। मैम सब अच्छा। आपकी रामबन क्लासेस ली, सारी रेमेडीज करी मैम, बहुत अच्छा रहा। आपकी बार दिवाली कुछ अलग थी, अच्छी थी, बढ़िया थी। पॉजिटिव फील आया? हाँ जी, बहुत पॉजिटिव फील आया मैम, बहुत अच्छा था। सर ग्रेट। चलो जी। तो मैम मोस्ट अवेटिंग कोर्स है ये हमारा। हाँ यस मैम। पिछली बार मैम आपने कराई थी, फिर मैंने बच्चों की कंसल्टेंसी ली ना, तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी। तो अब की बार आपका आया ना, तो मैंने बोला करना ही है मुझे। तो जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक आप लोगों का बेस्ट डिसीजन रहेगा ये लाइफ का, और आप लोग कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग इस कोर्स में जो सीखने वाले हो वो शायद ही आपको किसी और कोर्स में सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ, बहुत सारे कोर्सेज को मर्ज करके एक सिंगल कोर्स डिजाइन करा जाता है सायरन क्रिएशन प्लेटफॉर्म पे, वो भी मेरे द्वारा, है ना। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है इनकम्प्लीट नॉलेज वैसे भी खतरनाक है, और इनकम्प्लीट नॉलेज देने के बाद जब आप लोग अगर कुछ काम कर ही नहीं पाओगे तो उसका फायदा ही क्या, या उसको लेने का फायदा क्या। तो बहुत सारे मेंटोर्स पे जैसे मैं भटकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स भटके, या जो लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं या जो लोग मेरी फैमिली का पार्ट है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। तो बहुत ही शुभ दिन से स्टार्ट हुआ है आज का हमारा कोर्स। डिवाइन भी साथ देती है जब चीजें अच्छे दिन से स्टार्ट होनी होती है। अब देखो लास्ट थर्सडे हमारी क्लास हो नहीं पाई ड्यू टू सम रीजन, और सारी क्लासेस उस दिन चली, बस एक क्लास के लिए जूम अटक गया क्योंकि लाभ पंचमी पे स्टार्ट होना था। और आज का दिन इतना ऑस्पिशियस इस वजह से भी है क्योंकि आज दिवाली के बाद आज एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम विष्णु जी की ब्लेसिंग ले सकते हैं, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो अगर आज आपने, हम जो न्यू कॉपी आज जो आरंभ करेंगे उस पे अभी हम लोग सब स्वास्तिक ड्रॉ करेंगे। 3:30 बजे का अच्छा मुहूर्त है, तो 3:30 बजे हम लोग सब उस पे स्वास्तिक ड्रॉ करेंगे। आज हम मनी मेडिटेशन करने वाले हैं बिकॉज आज अच्छा दिन है। ये और घर वाला ही मेरे को दे दिया तुमने, मुझे पहले ही पता था। इतना जल्दी लेके आ गई ना तू। मैं और आज अगर आप लोगों ने किसी भी तरह का बही खाते हैं आपके, या फिर माँ लक्ष्मी जी है, आज श्री मंत्र जरूर चैंट करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबको जरूर चैंट करना है। बिकॉज आज एक फिर से वो दिन आया है जिस दिन हम लक्ष्मी जी और विष्णु जी की ब्लेसिंग ले सकते हैं। आप तक अभी तक अगर आप लोगों ने अपने शंख, दक्षिणावती शंख नहीं रखा था मंदिर में सरसों डाल के, वो आज आप लोग कर सकते हो। तो आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी और मेरी लाइफ बेटर बन सके। तो चलिए आज का हम शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं, मेरे इंट्रोडक्शन से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, कुछ रेमेडीज के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम अपनी क्लास का शुभारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैं साधना गुलाटी, आप लोग सब मुझे जानते ही हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरी सबसे ज्यादा अच्छी पकड़ जो है वो एस्ट्रोलॉजी में ही है, बिकॉज मैंने अपना करियर एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया था। आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड BNN एक्सपर्ट। मतलब एक्सपर्ट तो शायद बोलना मेरे को ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आज भी मुझे ऐसे लगता है आई एम इन अ लर्निंग स्टेज। आई कीप ऑन लर्निंग टुडे ऑल्सो, और जितनी भी मेरी रिसर्च होती है आई ऑलवेज शेयर विद माई फैमिली, माई स्टूडेंट्स। तो मैंने 2008 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ऑकल्ट की, बिना किसी नॉलेज के कि पता नहीं है मेरी साइंस मेरे लिए कितनी अच्छी है या कितनी नहीं है। सच बोलूं तो आई वॉज अ नॉन बिलीवर ऑफ ऑकल्ट साइंस। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी साइंस में। मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती मुझे सीखने को बोला कि नहीं नहीं तुम सीखो, बिकॉज वो बहुत बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी लाइफ का अगर कोई छोटा सा भी डिसीजन लेना है तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही लेंगे। मैं जाती जरूर थी उनके साथ, बट मैंने कभी किसी रेमेडी को नहीं करा था, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि कुछ नहीं होता इन सब रेमेडी से, और ना ही ये सब पागल बनाते हैं ना, जैसे काफी लोग सोचते हैं ऐसा। और जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जैसे लोगों के पास ही आते हैं फिर मत्था टेकने के लिए। तो फिर उनकी वजह से मैंने स्टार्ट करा। लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मैंने समझा उसको, बिकॉज है तो एक साइंस है ना, एंड आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट ओनली। तो जब पढ़ा इन सब चीजों को तो लगा कि यार ये तो चीजें बिल्कुल लग रही हैं। जो चार्ट्स पे लगा के देखा तो जो पढ़ाया जा रहा है हमें वो बिल्कुल लग रहा है चार्ट्स पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती हैं ये सब चीजें, लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं, और लगती हैं ये सब चीजें। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा फिर कि मैं अब इस साइंस को बहुत डिटेल में पढ़ूंगी। ऐसा कोई मेंटोर नहीं होगा जिसको मैंने छोड़ा हो, या फिर जहां से मैंने ना पढ़ाई करी। मतलब दिल्ली में तो जितने भी ऑफलाइन थे इंस्टीट्यूट्स, हर इंस्टीट्यूट से मैंने कुछ ना कुछ करा हुआ है। भारतीय विद्या भवन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, और क्या कहते हैं,
नितिन सर जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, हर जगह से मैंने कोर्सेज करे हुए हैं। और अगर मैं नेम चेंज की बात करूं तो मैंने नेम चेंज भी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय गुरुज, इवन जुमानी सर से भी मैंने 2 क्लासेस ली हुई हैं और बहुत सारे मेंटोर से पढ़ा हुआ है। तो जब मैंने प्रोनोलॉजी पढ़ी थी, प्रोनोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ हमें नेम चेंज कैसे सिखाया गया था, गुड साउंड्स क्रिएट करनी है नेम में। फिर जब मैंने शार्टियन न्यूमरोलॉजी कहीं से पढ़ी तो वहां ये सिखाया गया कि नेम को अच्छे कंपाउंड पे लाना जरूरी है, जो हम सबको पता ही है, हम सब उसको फॉलो करते हैं कि नेम शुड बी ऑन अ गुड कंपाउंड। फिर जब पाइथागोरस पढ़ी तो वहां देखा कि कुछ हिडन नंबर्स क्रिएट होते हैं नेम में। उसके बाद जब कबाला देखी तो वहां पर देखा कि पिरामिड्स क्रिएट करे जाते हैं नेम में। हिब्रू पढ़ी, वहां से कुछ सीखा। तो ये सब साइंसेस को जब मैंने पढ़ा तो देखा कि नेम चेंज करने के लिए तो ये सारी साइंसेस में स्टेप्स हैं, लेकिन जब हम मर्ज करके करेंगे इन सबको तब जाके हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेम क्रिएट होगा, है ना। तो फिर मैंने सारी साइंसेस को मर्ज करके एक 12 स्टेप फॉर्मूला क्रिएट करा और 1.5 साल मैंने उस 12 स्टेप फॉर्मूला पर रिसर्च करी, लोगों का करा, और तब जाके मैंने जब उसके रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करे, मैंने, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे क्लाइंट्स ने, तब मैंने आप लोगों को सिखाने का डिसीजन लिया। तो आई थिंक जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं दे आर ब्लेस्ड इनफ, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों को सिखाया जाने वाला दैट इज कंप्लीट। जब हम प्रोनोलॉजी भी किसी से सीखते हैं, विजय अलहार जी भी सिखाते हैं प्रोनोलॉजी एंड बहुत अच्छा कराते हैं वो भी, लेकिन अगेन वही कि साउंड्स पे फोकस करा जाता है, ओनली साउंड्स पे। बट दिस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ नेम चेंज, कि ठीक है गुड साउंड होनी चाहिए नेम में, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीट नेम चेंज साइंस। तो आप लोग यहाँ पर नेम के डॉक्टर बनने वाले हो। जिस तरह से आप लोग एनालाइज कर पाओगे किसी के नेम को, शायद ही मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही यहाँ पर, लेकिन जो लोग अब दावा करते हैं कि हम नेम चेंज करके देंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उन लोगों को भी नहीं आती होगी वो नेम चेंज साइंस, क्योंकि काफी सारे लोग एक ही मेथड को फॉलो करते हैं। मैं बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक ही मेथड को फॉलो करते हैं जिससे सिर्फ आपको पैसा मिलता है, यानी कि जो हम भी राजियो क्रिएट करते हैं नेम में, लेकिन वो सिर्फ पैसा देता है। कितने लोगों ने अपना नेम चेंज कराया है 31,000 देके, 51,000 देके, और नेम चेंज कराने से पैसा तो मिल गया, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई फैमिली में जो नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो नेम चेंज एक छोटा टॉपिक नहीं है, नेम चेंज इज अ वेरी बिग साइंस। ठीक है जी। तो पहले हम 2-3 रेमेडीज लिख लेते हैं। आज हमारा 3:30 बजे का मुहूर्त है, तो हम मेडिटेशन के साथ, मनी मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे हम आज की मास्टर क्लास। पहले आप लोग 2-3 रेमेडीज लिख लो जो आप लोगों को स्टार्ट करनी है, क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष में हम कोई भी उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको करने हैं मंडे से स्टार्ट, या आप मंडे से कर सकते हो या फिर कमिंग थर्सडे से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है। आपको एक चांदी का ग्लास लेना है, चांदी का नहीं है तो आप शीशे का ग्लास ले सकते हैं। उसमें आपको डालना है थोड़ा सा मेथी दाना। मैं क्यों आप लोगों को ये रेमेडीज करा रही हूँ, क्योंकि हमारा कोर्स चलेगा 2 महीना, तो मैं चाहती हूँ कोर्स खत्म होने तक आप लोग जो है वो अपनी रेमेडीज के साथ भी तैयार रहे, क्योंकि काफी लोग जो है वो कोर्स चलते चलते में भी अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आप लोग ही मुझे फीडबैक दोगे, है ना। तो इसीलिए हम रेमेडीज मैं बिगनिंग में ही बता देती हूँ 2-3, कि ताकि आप लोग उसको 2 महीना फॉलो कर लो। अब प्लीज मुझे आप लोग सिर्फ अपने 2 महीने दे देना, आपने कहाँ क्या पढ़ा है उसको भूल जाओ, क्योंकि मैं भी यही बिलीव करूंगी कि आपको कुछ नहीं आता, तो आपने भी यही सोचना है कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है। हम बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कुछ न्यूमरोलॉजी की तो ही आप मेरे पास आ सकते हो। इवन आपको अगर न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती, मैं नेम न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रही, इवन अगर आपको न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती तो भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट। चलिए, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि ओके, आपको एक चांदी का ग्लास ले लेना है या आप सिल्वर का ग्लास भी ले सकते हो। आपको उसमें डालना है 1 पिंच मेथी दाना, 5 तुलसी लीव्स, 5 तुलसी के दाने, सॉरी पत्ते, नॉट दाने, 5 तुलसी के पत्ते, और 2 कड़ी पत्ता, 2 लीव्स कड़ी पत्ता की, 5 लीव्स तुलसी की, और 1 पिंच मेथी दाना। ये आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो जहां पे भी आपका मंदिर है वहां पे आप इसको रख दीजिए ओवरनाइट।
मॉर्निंग में उठ के आपने पहले तो उस वाटर के अंदर ये सिंबल ड्रॉ करना है। मैं भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। रेड कलर के ऑरेंज कलर के पेन से ये ड्रॉ करा जाता है वैसे तो। 1 2 3, ठीक है, एंड 2 डॉट्स। लेट मी अगेन शो। 1 2 3। और इसमें पेन नहीं उठना चाहिए। डॉट्स के लिए पेन उठ सकता है, बट सिंबल बनाने के लिए पेन नहीं उठता। तो आपने सिर्फ वाटर के ऊपर इस सिंबल को ड्रॉ करना है, ठीक है। 7 टाइम्स या 11 टाइम्स आपने इसको उसके ऊपर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये इजी कनेक्शन का सिंबल है। आपका इजीली कनेक्ट होगा मुझसे, आपके क्लाइंट से, आपके फैमिली से, सबके साथ आपके कनेक्शंस होंगे इजीली। ऐसे वैसे बहुत सारे सिंबल्स हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, जो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स मिला है, इसमें हम 88 सिंबल्स करने वाले हैं, ठीक है। बट स्टार्ट हम इस सिंबल से कर लेते हैं सो दैट यू गेट इजी कनेक्शंस। रेड कलर के पेन से या ऑरेंज कलर के पेन पे से ये बनता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम एयर, बॉडी और वाटर तीनों तरह से एक सिंबल को चार्ज करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वाटर पे तो आप लोग कर ही रहे हो। वाटर के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है सिंबल को, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, आपकी फिंगर पानी में नहीं जाएगी, पानी के ऊपर ही आप ड्रॉ करोगे। जैसे रिकी के सिंबल्स आपने देखा होगा ना, डाले जाते हैं, ऐसे ही ये सिंबल आप ड्रॉ करोगे वाटर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप एफर्मेशन दोगे, मनी एफर्मेशन दे सकते हो। आज हम लोग जो मेडिटेशन करने वाले हैं, इस मेडिटेशन को अगर आप रिपीट कर लोगे तो ट्रस्ट में 2024 में आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। रोज सुन लेना इस मेडिटेशन को, ठीक है। और ये सिंबल ड्रॉ करने के बाद आपने वो पानी पी लेना है, अलोंग विद द तुलसी, अलोंग विद द कड़ी पत्ता, अलोंग विद द मेथी दाना। क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ये नेचुरल मनी अट्रैक्ट करने में हमें हेल्प करती हैं, हमें हेल्थ भी देती हैं और मनी के लिए भी अच्छे, तीनों हर्ब्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, आई थिंक 3-4 लोगों ने अभी ज्वाइन करा है। अभी आप लोगों का कुछ मिस नहीं हुआ, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर क्लास। तो आपको पानी लेना है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पानी लेना है। इधर शीशे का जार ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, या फिर चांदी का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, ठीक है। मैं वैसे चांदी का ग्लास यूज करती थी, इस बार मैं कॉपर का लेकर आई थी धनतेरस पे, तो मैंने वो स्टार्ट करा है इस बार, है ना। तो आप लोग इस रिचुअल को किसी भी शुक्ल पक्ष के मंडे से, थर्सडे से, पूर्णिमा से कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। शुक्ल पक्ष बढ़ते हुए दिन होते हैं, तो बढ़ते हुए दिनों में ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपने पानी ले लेना है, पानी में मेथी दाना, तुलसी, कड़ी पत्ता डाल के ओवरनाइट उसको डिप करके रख देना है। थोड़ा सा वॉश कर लेना तुलसी को, बिकॉज सुबह मॉर्निंग में आप वो पानी पियोगे और खाओगे ना, तो थोड़ी मिट्टी मिट्टी है, वो अपने हिसाब से आप लोग उतार लेना। और फिर उसको डिप करके ओवरनाइट आपने रख देना है, ठीक है जी। और मॉर्निंग में आपने सिंबल ड्रॉ करने के बाद ये पानी पी लेना, मनी एफर्मेशंस देते हुए कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ऐसे करके अभी जो मैं आप लोगों को कुछ एफर्मेशंस कराऊंगी मनी की, राइट। उसके बाद आपने ये पानी पी लेना है। आपने ये सिंबल अपने हाथ पे भी ड्रॉ करना है, जिस भी दिन से आप स्टार्ट करो, और अपनी फोटो के पीछे भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपनी फोटो को, अगर आपने कोई मनी बॉक्स ऑलरेडी बनाया है तब आप इस रेमेडी को मत करना, और अगर नहीं बनाया फिर आप कर लेना। दिस इज ओनली फॉर बिजनेस प्रॉस्पेरिटी, तो आप ये अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपने फोटो के पीछे सिंबल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद कोई एक वो ले लेना, क्या कहते हैं, डब्बी टाइप ले लेना, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसे भी जो भी आपको मिले।
सबसे पहले हम डालेंगे फोटो। फोटो के ऊपर थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत, थोड़ी सी पीली सरसों और एक कपूर का पीस, ये डाल के आपने घर के साउथ ईस्ट में रख देना है। ठीक है, तो ये रेमेडी जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है ये पूर्णिमा पे होगी। मैम रिपीट करो ना। फोटो, फोटो के पीछे अगेन ये सिंबल, मैं दोबारा से सिंबल दिखा देती हूँ। फोटो के पीछे ये सिंबल, सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया थोड़ा सा डाल लेना अंदाजे से, और पीली सरसों। एक देसी कपूर का पीस। ठीक है, पूर्णिमा पे आप इसको बनाओगे, 1 आवर के लिए आप इसको मूनलाइट में रखोगे, श्री मंत्रा चैंटिंग करोगे 108 टाइम्स से लेके 1008 टाइम्स तक, कितना भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर आपने इसको बंद करके अपने घर के साउथ ईस्ट में रख देना है, क्योंकि ये सिंबल पूर्णिमा तक आप इसको अपने लिए मैनिफेस्ट कर चुके होगे। ठीक है, तो आपको उसके बाद कुछ ज्यादा रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बना के अपने लिए मोजो बैग बना के आप अपने घर के साउथ ईस्ट में रख लें। पेन कलर इज इधर रेड और ऑरेंज, रेड या फिर ऑरेंज, दोनों में से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए पहले हम मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी और फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ब्राइटनेस कर लो, मुझे मंत्रा चलाना है। चलिए, चलिए तो सब लोग, अगर आपके पास कोई दिया है तो उसको लाइट कर सकते हो, अदरवाइज हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब लोग अरेंज कर लो, मैं भी लेके आती हूँ। कि ऑयल कुछ भी डाल लो, फायर एलिमेंट इन्वोक करना होगा। मैम मैम कैंडल ले सकते हैं क्या मैम? कैंडल भी जला मैम सकते हैं। कैंडल आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, मेरी लाइफ में जितना भी पैसा है
मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं कितना भी पैसा चाहे कमा सकती हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। As I am a money magnet, मेरी फैमिली और मैं बहुत ही अच्छे घर में हैं और हम सब बहुत खुश हैं। मैं अपने पैसे से बहुत सारे लोगों की हेल्प करती हूँ। मैं पैसा ब्लेसिंग से कमाती हूँ। I earn money with blessings effortlessly. मुझे हर दिन पैसा कमाने के नए नए अवसर मिलते रहते हैं। मैं इस यूनिवर्स का थैंक यू करती हूँ कि उसने मुझे मिलियनेयर बनाया। मेरे पास सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन है। मैं धन के लिए मेहनत करते हुए भी बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। मैं बहुत सारा पैसा कंटिन्यूअसली मेरे पास आ रहा है। मेरे बैंक अकाउंट में पैसों की बारिश हो रही है। I deserve and desire. I desire and deserve a lot of money. मैं पैसा कमाने के लिए सही नीतियों का पालन करती हूँ और हर दिन मेरी तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं अपना धन बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरा नाम हर दिशा में फैल रहा है। मेरा बैंक बैलेंस हर रोज बढ़ रहा है। मैं एक उत्तम जीवन जी रही हूँ और उसे मैं डिजर्व भी करती हूँ। मैं मेरे परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं खरीद रही हूँ और सब बहुत खुश हैं। मेरे पास हर तरफ से पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। मैं सफलता की ओर बढ़ रही हूँ। मेरा पैसा, मान सम्मान, मेरी स्किन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हर चीज के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय बिजनेस, फॉर माय लाइफ, फॉर माय मनी, फॉर माय फैमिली, फॉर एवरीथिंग आई हैव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू श्री हरि विष्णु। ओम साई राम, ओम साई राम। हाँ, जब भी हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है ना, ये थीटा स्टेट में होता है। ठीक है, तो सोने से पहले आप जिस भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिस भी एफर्मेशन को, सक्सेस को, हैप्पीनेस को, मनी को, तो वैसी ही एफर्मेशंस आप बोलकर या उसको फील करके सोया करो। कम टाइम में आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ट्राई करिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है और कहाँ से आपको पैसा आ रहा है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी एडवांस न्यूमरोलॉजी दैट इज क्रोनोलॉजी की मास्टर क्लास डे 1 से। सब लोग वीडियो ऑन कर लें, आज हमारा फर्स्ट डे है। मुंह दिखाई के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, है ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर नो टॉक, ओनली पढ़ाई। पर मुझे पता होना चाहिए कि किस स्टूडेंट ने कितना पढ़ा हुआ है और मुझे किस पे कितना वर्क करने की जरूरत है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विनती अरोड़ा जी से, इनका हैंड भी रेज है। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देंगे सब अपना, ब्रीफ ब्रीफ, कि कहाँ से और क्या कर रखा है ऑकल्ट साइंस में। जी विनती जी, अनम्यूट करिए। विनती अरोड़ा जी। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार विनती जी। कैन यू हियर मी? या हाँ जी। ऑडिबल।
हाँ, एक्चुअली मैं अबू धाबी से बात कर रही हूँ अभी। ओके। हाँ जी। और प्रोफेशनली आई वाज द टीचर, आई यूज्ड टू टीचर। अभी मैंने रिजाइन कर दिया है बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, माय बैक, एक्चुअली आई हैव बैक पेन, बहुत सारा नी पेन स्टार्ट हो गया, इसके लिए मैंने रिजाइन किया। और मेरी एक मेजर सर्जरी हुई थी 2020 में, उसके बाद मैंने रिजाइन किया है। और उससे पहले आई यूज्ड टू टीचर इन दिल्ली एंड यहाँ पे भी मैंने बहुत साल काम किया। और अभी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारा, क्योंकि जब मैं बेड पे थी तो मैं तभी से स्टार्ट हो गई थी 2020 में। तो लेकिन अभी कनेक्शन आपके साथ हुआ। बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रही थी, आपका वेबिनार मैंने कोई अटेंड नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मैं जब बात करूं पहले वन ऑन वन आपसे ही बात करूं। वेबिनार में मुझे नहीं जाना था, बस मुझे यूट्यूब पे सुनना होता था कि भाई क्या हो रहा है, जब लेटेस्ट वीडियोस डालते थे। तो बहुत सारे संदीप बजाज जी का भी सुना, बहुत सारी चीजें मैंने सुनी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा आपके साथ कनेक्शन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी जो आपने ये सब चीजें दी है, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। आई फील गुड। जो आपने अभी मेडिटेशन भी कराया है, आई एम फीलिंग सो गुड। मतलब ऐसे लगता है जैसे, मतलब कि ना वो क्लियर हो रहा है, कुछ कुछ चीजें जो दिमाग में चल रही हैं, और एक अच्छे पाथ पे मैं जा रही हूँ। और वैसे मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं अबू धाबी में अभी आजकल हम मतलब काफी टाइम से यहीं पे ही हैं। और बाकी मैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? मेरी एक डॉटर है, वो शी इज अ डॉक्टर, और एक बेटा है, वो लंदन में अभी जॉब कर रहा था, अभी आजकल वो इंपीरियल कॉलेज से एक अपना कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उसने। माय हस्बैंड इज वर्किंग हियर इन अबू धाबी एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और लाइफ इज गुड, बट आई वांट टू कनेक्ट इन स्पिरिचुअली। जी 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 जी। तो आपने ऑकल्ट साइंस में कुछ किया हुआ है विनती जी? नहीं, मैंने ऐसे ही बस देख देख के सारी चीजें पढ़ी, लेकिन मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया। और मेरे को ऐसे ही मैं अपने नोट्स बनाती रहती थी, देखती रहती थी कुछ कुछ जो आप बताते थे, दिवाली की रेमेडीज वो सब किया ऐसे करके ना। तो कनेक्टेड तो मैं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, या फिर मैंने पेड कोई ऐसे क्लास ली हो या कुछ है। तो वैसे वो आधी अधूरी जो होती है ना नॉलेज, बिल्कुल, आधी अधूरी वो तो नॉलेज वैसे ही भी है। खतरनाक है। हाँ जी, क्योंकि प्रोफेशनली मैं टीचर भी रही हूँ, तो मुझे पता है ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मुझे राइट पाथ चाहिए था, राइट मेंटर चाहिए थे, जो आप मुझे मिली हैं। और आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाई हूँ। और मैंने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था, लेकिन मैं उसको ना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी कि कहाँ जाऊँ। चौराहे पे खड़ी थी, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आई एम फीलिंग सो हैप्पी। जो मेरे दिल में था वो मेरा आज हो रहा है, आपके साथ बात हो रही है, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू है। विनती फीलिंग गुड, फॉर ट्रस्टिंग सो अस। हैप्पी। वेलकम टू SRK। अच्छा, एक चीज मुझे ये पूछनी थी मैम, कि बताइए। ना मेरा नाम ना धनेश अरोड़ा है, और मेरा नाम दूसरा नाम विंटी अरोड़ा भी है। ठीक ठीक है। है जी। क्योंकि मैं ना मम्मी डैडी की मैरिज की बहुत सालों के बाद हुई थी, तो वो मेरा उन्होंने नाम रखा धन प्लस इस स्वर का धन कर करके ना। और विंटी है, विंटी नहीं है, VINTI, विंटी बोलते हैं। अच्छा ठीक है विनती। जी। तो ये बताना कि मेरे दोनों में से कौन सा नाम अच्छा है, क्योंकि मैं दोनों को यूज करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बेटर है। प्रोफेशनली तो धनेश अरोड़ा ही चल रहा है मेरा, स्कूल अच्छा। में हर जगह। लेकिन मुझे सब लोग बोलते क्या है, मिसेस अरोड़ा। उनको भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है धनेश अरोड़ा, और वो ऐसे मेल का फीमेल का नाम लगता है। आई एम सो कंफ्यूज। जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि अच्छा आप हैं मिस्टर धनेश अरोड़ा, तो मुझे स्पेशल लिखना पड़ता है मिसेस धनेश अरोड़ा। तो एक तो ये मेरे साथ हमेशा रहता है कि बहुत ही मेल डोमिनेटिंग नाम लगता है। ठीक है जी। और मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए क्या बेटर है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, मैं वो आपसे पूछना चाह रही थी। ठीक है जी। और एक व्हाट्सएप पे मैंने इंडिया का नंबर आपके साथ अभी कनेक्ट किया है। ओके ओके। और मैं व्हाट्सएप पे यूएई का नंबर चालू करूं, जो मेरा ऑलरेडी है यहाँ का, वो नंबर मेरे लिए बेटर है, या फिर जो ये इंडिया का नंबर है ये व्हाट्सएप पे मेरे लिए बेटर है? ये दो चीजें आप प्लीज मुझे बताइएगा। विनती जी, पहली बात तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, डिसाइड तो आप खुद ही करोगे कि आपको कौन से नेम के साथ कंटिन्यू करना है। क्योंकि अगर मैं नेम देख रही हूँ तो दोनों ही नेम्स में साउंड तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो फर्स्ट अल्फाबेट है आपके नेम का, वो आपके कौन से DOB के साथ क्या मर्ज करेगा, वो हम डिसाइड करेंगे जब हम पढ़ेंगे इन चीजों को। ठीक है? ओके जी। तो आप खुद डिसाइड करोगे, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट आई कैन अश्योर। नहीं, ये आप मुझे बता देना, बाकी मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं स्ट्रांग नहीं होंगी ना, मैं आगे नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है वो मुझे बता दो, आपके लिए सिर्फ ये कि अगर आपसे विंटी नहीं ज्यादा होगा अच्छा तो है। मैं बता दूंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है बताने में।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखो, क्योंकि यहाँ तो आप सीखने आए हो। हाँ जी, हाँ जी, तो आप खुद इस स्टेट में होगे कि आप डिसाइड कर सको, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये अश्योर कर रही हूँ। ठीक है जी, ठीक ठीक है। है जी, बाकी तो अभी 20-25 दिन तो कोई अपना नेम चेंज करेगा भी नहीं, जब तक मैं नहीं ग्रीन सिग्नल दे देती, क्योंकि डेली 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 हम लोग एक स्टेप करेंगे, जो 12 स्टेप फॉर्मूला की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। 5 to 6 हाँ डेज जी, हमारा बेसिक कोर्स होगा इसका प्रोनोलॉजी का, और उसके बाद 6 या 7 डे से हमारा एडवांस लेवल जब स्टार्ट हो जाएगा, तो हम 12 के 12 स्टेप्स करेंगे। ठीक है। उसके ठीक है बाद जी, जब मैं ग्रीन ठीक, सिग्नल दूंगी तब आपको अपना नेम चेंज करना है, अगर जरूरत है तो। वैसे तो सभी को जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है। ठीक है जी। ठीक है। मेरा वैसे डेट ऑफ बर्थ 10th अप्रैल 1966 है। अभी वेट कर लो, थोड़ा सा होल्ड करो। ठीक है जी, ठीक ठीक है। है जी, चलो, ठीक है, ठीक, ठीक है गॉड जी। ब्लेस यू, थैंक यू सो वेलकम मच, सर के। जी जी। थैंक यू सो मच, यू टू, यू टू। चंद्रन जी, Good afternoon, madam. Hello, am I audible, madam? चंद्रन जी आवाज बहुत स्लो आ रही है। Yes, there's a network issue here, madam. Hello, hello. बहुत स्लो है वॉइस, थोड़ी सी बढ़ाओ। Network issue is there, madam. Network issue is there. Hello, ओके, आपने ऑकल्ट साइंस में कुछ करा हुआ है? I'm doing numerology with you, madam. अच्छा, आप मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट है। ओके Yes. ओके। आपने को कभी मैंने देखा नहीं क्लास में। I am a regular to the classes. अच्छा, वीडियो से पढ़ते हो? Yes, yes, ओके ओके, चलिए न्यूमरोलॉजी समझ आ रही है। yes. चलिए, Good. वेलकम वेलकम अगेन टू एसआर के। Thank you. और न्यूमरोलॉजी से पहले भी कुछ किया हुआ था ऑकल्ट साइंस में? No, madam, this is first time I'm joining you. अच्छा, यू हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। First time, yes. ओके, I'm basically from Bangalore. यू आर फ्रॉम बैंगलोर, Yeah, ग्रेट। so I can understand Hindi but not able to converse back in Hindi. ओके, you are comfortable in talking in English. Okay. Comfortable in English. But our numerology course is about to end and you never ask query. I am seeing you for the first time. मुझे ये भी नहीं पता you are my student. No, madam, I'm active on the app also, on the group also. Okay. Yeah, I will learn through recordings most of the time. Okay, okay, okay. 30% attended, 30% is through recordings. Okay, you are going to the recordings. Yes. Okay. You are able to understand all the concepts? Yes, yes. Great, great. Nice way of teaching. Welcome, welcome again, sir, to SRK. Thank you, madam. तो बिल्कुल जो लोग रिकॉर्डिंग से भी पढ़ते हैं, आप देख सकते हो, आप लोग लाइव एग्जांपल है चंद्रन जी, है ना। जो लोग रिकॉर्डिंग से भी पढ़ते हैं उनकी भी कोई क्वेरी रहती नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, चंद्रन जी हमारे ग्रुप के ही है, कभी कोई क्वेरी पूछी नहीं इन्होंने, है ना। तो आप लोग भी अगर चाहे लाइव पढ़ो चाहे रिकॉर्डिंग से पढ़ो, आप लोगों की क्वेरीज नहीं रहेंगी, दैट इज फॉर श्योर। और कितने बजे नहीं बनाने अभी। नेक्स्ट ले लेते हैं सुवर्णा जी को। सुवर्णा जी भी हमारी न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट ही हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं तो आपके पास खाली कंसल्टेशन लेने आई थी, आपके ऑफिस में कॉल किया था, तो तनु ने मुझे बोला आज वेबिनार है, आप मैम अटेंड करो। मैं बोली नहीं नहीं, मैं अटेंड नहीं करती है, मेरे को खाली यही कंसल्टेशन है। और बोली तुम अटेंड तो करो, 1-1.5 घंटा मैम के साथ डालो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि कंसल्टेशन लेना है या पढ़ना है। और जब मैंने वेबिनार अटेंड किया 10-5 मिनट उसके बाद में मैंने माइंड कर लिया कि भाई मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है करके, एंड देन आई जॉइन न्यूमरोलॉजी। एंड प्रोनोलॉजी के बारे में मेरे को रोजी मैम ने बोला, अगर न्यूमरोलॉजी करते हो तो साथ में प्रोनोलॉजी करोगी तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने फिर प्रोनोलॉजी भी मैंने ज्वाइन कर ली। तो थैंक यू वेरी मच, योर टीचिंग्स आर टू गुड एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई एम कनेक्टेड विथ यू। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस मैम। तो आप फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया था जब आप हमारे साथ जुड़े थे? नहीं अच्छा, पहले से सीखा हुआ है आपने? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम करा है? अरे वाह। हाँ, और मेरे को मैंने आधे कोर्स आधे लर्न किए, आधे लेक्चर अटेंड किए, आधे नहीं, क्योंकि मेरा प्लान है कि नेक्स्ट बैच में मैं अटेंड करूंगी। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मेरे को हेल्थ इशू था ना, मैंने बताया ना, बैक में थोड़ा इशू है, तो मैं आधे लेक्चर अटेंड करती, आधे कभी कभी नहीं करती हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके। हाँ, बट देन इतना अच्छा लगा कि मैं बोली कनेक्ट हो जाती हूँ, बाद में देखते हैं। चलिए, वेलकम अगेन सुवर्णा। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। शक्ति राज जी। नमस्कार मैम, नमस्कार शक्ति जी। मैं नेपाल से हूँ। अब पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी ज़्यादा नहीं बोल सकता, थोड़ा समझ लेता हूँ, ओके भाषा का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ओके ओके। मैंने पहली बार ऐसा पेड क्लास ज्वाइन किया है। मैं आपको गुरु मानता हूँ, जीवन में पहली बार आपको मैं गुरु मान के सब कुछ करना चाहता हूँ। थैंक मैं यू सो मच। आपको अभी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सर्टिफिकेट के साथ आपका एक फोटो मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको इधर आपका गुरु एक टीचर हूँ। ओके, किस चीज मैम के आवाज आ टीचर रहा हैं? है? आपकी आवाज कट गई। नेट का थोड़ा बहुत इश्यू है। अच्छा, हेल्थ का इशू है। ओके, नहीं, नेट का मैंने बोला, ये नेट आवाज का इशू है। थोड़ा, ओके ओके ओके। हाँ नेट का प्रॉब्लम है। मैं एक टीचर हूँ, मैथमेटिक्स टीचर हूँ। ओके वीडियो तो यूट्यूब पे बहुत दिखा है, लेकिन ये टाइम का जो बाउंडेड है, इससे थोड़ा प्रिडिक्ट करने में कठिन होता है, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स वाला चुना हूँ। इसमें अब टाइम का बाउंडेड नहीं है, इसलिए मैं ये सीखने के लिए आतुर हूँ, इसीलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। लेकिन पे करने में बहुत मुसीबत होता है, बैंक से ही पे होता है। दीपावली के ऑफर पर बहुत आपको मैंने फोन भी किया था बार बार। जी जी नेपाल से थोड़ा इसका इश्यू है, और सब कुछ ठीक है, ऊपर वाला जो चाहेगा, आपका अब भगवान का मर्जी है। जी नहीं कहना चाहता। बिल्कुल। तो आपने ऑकल्ट साइंस में अभी तक कुछ नहीं करा हुआ है ना? सिर्फ वीडियो देखा है और कुछ नहीं किया है। ओके ओके, चलिए, वेलकम टू SRK सर। थैंक यू मैम। हैप्पी टू सी यू। चलिए नेक्स्ट, वैष्णवी जी। मैम मैं तो आपकी पुरानी स्टूडेंट्स हूँ, न्यूमरोलॉजी और रेमेडी वाली कोर्स में भी थी। हाँ पर सभी को मैं इतना श्योर बता रही हूँ कि मैम के पास सीखने के बाद 50% भी कोर्स आपने किया है ना, तो उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी तो हो गई है। बहुत बढ़िया पढ़ाती है मैम, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम अगेन वैष्णवी जी। बिल्कुल, हमारा भी न्यूमरोलॉजी कोर्स भी खत्म नहीं हुआ और काफी स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो गई है। वैष्णवी जी हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स में, और अभी हमारा कोर्स खत्म हुआ नहीं है न्यूमरोलॉजी का। वैष्णवी जी, आपने पहले भी कहीं से सीखा हुआ था? हाँ, मैंने पाइथागोरस किया था 15,000 खर्च के, पर मैंने एक भी मतलब कुछ भी समझ में ही नहीं आया अच्छा, इसमें। और यहाँ पे आपका हाफ हुआ है, फिर भी मेरा अर्निंग तो स्टार्ट हो गया है। चलिए, ग्रेट ग्रेट। वेलकम अगेन टू SRK। थैंक यू सो मच मैम। शैलेश धमीचा जी, एम आई प्रोनाउंसिंग राइट? यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, कहाँ से मैम रखा है ऑकल्ट साइंस में? मैम ओकल लाइफ मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही ना यूट्यूब पे मैं सीखा हूँ बेसिक थोड़ा सा। जितने भी ना हैं वेल नोन एस्ट्रोलॉजर्स, उसके यूट्यूब वीडियो फॉलो करता हूँ। इंटरेस्ट है बचपन से ही मेरे को। और प्रोफेशनली तो मैं ना शेयर मार्केट में ट्रेडर हूँ फुल टाइम। ओके वडोदरा गुजरात से बात कर रहा हूँ ओके ओके, गुजरात से। चलिए, मैं। यस मैम, ग्रेट ग्रेट, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्ते। कौशाली जी। नमस्ते मैम, मैं कनाडा टोरंटो से हूँ और मेरे फैमिली में अक्ल साइंस चलती आ रही है। लाइक माय ग्रैंडफादर फादर एस्ट्रोलॉजी, पर दे आर डूइंग टू हेल्प द पीपल। पर मुझे वो अभी इतनी समझ नहीं आती है। मतलब मैं बचपन से सब सुन रही हूँ। मैंने वैदिक कार्ड्स किए हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। मैंने कल आपका पेंडुलम का वेबिनार किया और मैं जाके यहाँ पे पेंडुलम लेके आई और मैंने ट्राई भी किया, द सिंपल वन, यस और नो वाला। इट वॉज वेरी अमेजिंग एंड मुझे लगा ये न्यूमरोलॉजी के साथ है क्लास, बट आई थिंक आई वाज रॉन्ग। तो मुझे आपके न्यूमरोलॉजी क्लास का भी भेज देना, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड ऑल टुगेदर, दैट विल बी हेल्पफुल। और यहाँ पे एक इश्यू ये होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल जो वैदिक ज्योतिष है वो हम लोग यहाँ ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेस कल्चर डिफरेंट। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इज अ सिक्योरिटी मेजर, तो किसी को और स्पेशली एज के हिसाब से किसी को अच्छा नहीं लगता है।
तो all these different type of methods, numerology है, Vedic card है, pendulum, hopefully I have already enrolled in there, तो वो helpful होगी without getting into person's personal information initially. जब एक trust based होता है, फिर वो लोग खुलते हैं और बताते हैं। और मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी कहीं और से भी सीख रही हूँ, और नाड़ी ज्योतिष का बेसिक उमंग तनेजा सर से, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। लेकिन मुझे और टाइमिंग के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। और मुझे न्यूमरोलॉजी आपका, मैंने एक वेबिनार देखा था, तो मुझे लगता है लाइक यू मेंशन इन योर इंट्रोडक्शन, यू आर पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर इंस्टेड ऑफ गोइंग वन प्लेसेस, लाइक यू गेट द होल पिक्चर। दैट्स व्हाट आई थॉट। अभी कितना मिलता है, और दूसरे के एक्सपीरियंस से मैंने बोला कि आई वांट टू ट्राई इट। थैंक यू सो मच। Okay, Kaushali ji, definitely it's going to help you because through name only you will be able to predict a lot. आप उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दोगे उसको, उसकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट खराब हुई है, उसको रिलेशनशिप इश्यू है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, पढ़ाई में ब्रेकेज आया था, फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई भी एनीथिंग वी कैन प्रिडिक्ट थ्रू नेम। वहां पे हमको टीओबी की जरूरत नहीं है। तो वहां पे यू विल गेन अ ट्रस्ट ऑन द अदर पर्सन की yes, अगर नेम से इतना कुछ बता दिया तो कितना आता होगा। वहां आपको कंसल्टेंसी कन्वर्ट करने में इजी हो जाता है। मतलब मुझे more than consultancy, my thing is about healing and you know reaching out to people, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत अकेले हैं in a way in the North America, right? तो अपने मसले भी डिस्कस करने it's hard for them emotionally। तो वो हेल्प फैक्टर हो जाता है। और like I want to make more earning also in the field। और मेरा आईटी का जॉब था, वो 3-4 साल से पता नहीं क्या हो गया। So I'm just doing basic job, so that's another thing too that I want to help myself first। वो बात है। चलिए, वेलकम टू एसआरके। थैंक यू। Okay, who's next? आराधन जी। हाँ जी, ओम साई राम मैम। साई राम आराधन जी, शी इज अ लाइव एग्जांपल। आराधन जी कितने दिन पहले नेम चेंज करा है? 3 days पहले मैम। 3 days पहले इन्होंने, मतलब नेम चेंज तो मैंने इनका 1 हफ्ते पहले कर दिया था, पर 3 हाँ जी, दिन मतलब पहले इन्होंने ऑफिशियली यंत्र वगैरह बना के हर जगह अपना नेम चेंज करा है। एंड मैम कल से मेरी कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई है। रिजल्ट्स आराधन जी आपको खुद बता रही हैं। अभी इन्होंने हाँ जी। न्यूमरोलॉजी कोर्स हमारा ज्वाइन किया हुआ है, और अर्निंग देख लो, इनकी नेम चेंज करते ही इनको 3 दिन में अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। यस मैम। और मैम मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि मैम जो पढ़ा रहे हैं, मतलब इवन कि जो हम प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस जो दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट बैठ रही हैं। मतलब पर्सन आगे से उन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं और कंसल्ट किया ही होता है किसी न किसी पंडित से, तो वो तो एक बार मतलब ये देखते भी हैं आके कि सही बता रहे हैं नहीं। मतलब हम जो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं, हम मतलब ऐसा ही हमें पंडित ने भी बोला हुआ है। तो मैं तो ये सुन के भी मतलब बहुत खुश हो रही हूँ कि हमारी प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही जा रही हैं। बिल्कुल, एंड वी आर प्रिडिक्टिंग लाइक एस्ट्रोलॉजी। ना ही हमें किसी का टाइम चाहिए, ना हम कुंडली बनाते हैं, हम सिर्फ ना कोई डीओबी के कुंडली लिए देखनी एस्ट्रोलॉजी की तरह है। प्रिडिक्ट करते हैं। बिल्कुल मैम, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच मैम। चलो, वेलकम अगेन टू एसआरके डियर। थैंक यू। ओके जी, हुज नेक्स्ट? सोनिया जी। साईराम सोनिया जी। गुड आफ्टरनून मैम। साईराम मैम। एक्चुअली मैं जम्मू से हूँ, बट मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर है, तो अभी हम पटियाला में पोस्टेड है, तो अभी 3 साल से यहीं पे हैं। तो प्रोफेशनली मैम मैं आर्मी स्कूल में टीचिंग जॉब में थी, बट अभी मैंने लास्ट ईयर ही छोड़ा है। एंड अभी इसको ओकल्ट साइंस को अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इसमें। तो मैम मैंने किया है न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड भी किया है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कंसल्टेशंस भी ली है मैंने, बट मुझे लगता है अभी मैं आपकी क्लास में आई हूँ, तो मैं ऐसे आई हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, आई एम फुली एम्प्टी, और आप ही जो करवाओगे वो होगा। एंड मैंने जब काफी अपने क्लाइंट्स के नेम भी चेंज किए, बट अभी जब आपका देखा तो मुझे लगा ओ गॉड इसमें तो बहुत कुछ है। तो इसलिए मैंने इनफैक्ट मैम अपनी कंसल्टेशंस भी बंद कर दी हैं अभी, कि जब तक मैं 2 मंथ्स का आपका कोर्स नहीं कंप्लीट कर लेती तब तक मैं आगे कुछ नहीं करूंगी, कि मेरी साइड से अगर किसी को कोई कुछ गलत जाए। राइट। तो
बस मैम अभी आप पे ही है कि आप आपका ये कोर्स करके मुझे, जब मैंने आपका एक इस पे सोशल मीडिया पे ही एक देखा, एड देखी, तो मुझे, मैंने काफी सारे देखे बट मुझे लगा कि आपसे करना चाहिए, क्योंकि काफी मैंने वो एड्स देखे थे आपके। तो मैम मैंने सोचा कि यार मैंने तो अपना भी नाम चेंज कर लिया वेबिनार में। उस दिन आपने बोला रंधावा में डबल आर लगा रखा है तुमने। तो मैंने कहा ये तो, इसमें तो बहुत कुछ है। तो मैंने पहले मैम काफी मनी स्पेंड कर दी अपनी लैक्स में भी, बट अभी मुझे लग रहा है कि वो कुछ नहीं आता मुझे। आई एम फुल्ली एम्प्टी। तो बस मैम डेफिनेटली यहाँ आपसे पे ही जो आप अभी। सीखोगे, आई कैन गारंटी कुछ कंसेप्ट में भी रिपीटेड हो, पर कुछ सम कंसेप्ट तो ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। हाँ जी मैम, बिल्कुल। वो जब मैंने सुने तो मुझे वही लगा कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ना मुझे कभी कराया गया। तो भी जी मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगी, काफी नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गुरुज, सब कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल सिखाते हैं, बट वही है कि थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि हाफ नॉलेज, वही जैसे मैम ने पहले बोला कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो या मुझे नहीं लगता कि मैं एक दो जो छोटी गलती भी करूँ, आगे मेरे क्लाइंट्स को उसको सफर करना पड़े। तो बस इसीलिए मैम बस आपका ज्वाइन किया है कोर्स। एंड मुझे लगता है कि आफ्टर 2 मंथ्स मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं, लाइक मतलब आ जाएगा पूरा लाइन में, कि बिल्कुल। मैं प्रॉपर कर सकूं। यहाँ आपको श्योरिटी मिलती है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स लास्ट बैच के भी ज्वाइंट होंगे, मैंने वैसे भी ध्यान दिया नहीं है, क्योंकि हमारी हर एक आईडी लास्ट बैच में भी जाती है, ताकि जो लोग रिवाइज करना चाहे कर सके। बिकॉज जैसे कि मैं श्योरिटी देती हूँ, तो आई डोंट ओनली से, आई डू इट ऑल्सो, एंड आई बिलीव इन दिस कि स्पेशली जितनी भी फीमेल्स हैं, बिकॉज 24/7 हम लोग काम कर रहे, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो जी सब फीमेल्स को तो आगे बढ़ना ही चाहिए। तो मेल्स के साथ खैर वैसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा किसी प्लेटफॉर्म पर कि आपको कोर्स पूरा रिपीट करा दिया जाए विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने तो पढ़ाना ही है, तो मेरे स्टूडेंट जो है उनको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कि आप अगर किसी का नेम चेंज कर रहे हो और वो गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं सिन मेरे ऊपर आएगा, है ना। और हम अगर यस किसी मैम, का नेम चेंज करते हैं, तो मेरे मेंटोर कहा करते थे हम उसको 2 आंखें दे रहे हैं, तो आंखें तो बिल्कुल हमेशा ब्राइट होनी चाहिए। मैम। बस इसी के लिए मैंने किया है कि मैंने जिनका भी करूं तो उनको, मतलब मेरी वजह से कहीं कहीं सफर ना करना पड़े, मैं एक भी चीज उनके साथ गलत कर दूं तो। बिल्कुल, इसी तो बस रिसर्च में मैम तो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते क्लियर हैं ना होते हैं। सोनिया जी, मैंने भी इसी रिसर्च में बहुत कुछ पढ़ा। जी चल, वेलकम टू एसआर के सोनिया जी। थैंक यू मैम। ओके, दीपाली जी अनम्यूट कर लीजिए फटाफट फटाफट। हाँ मैम, हेलो, मैं दीपाली भायानी घाटकोपर से, मुंबई से। जी और मुझे बहुत एंजल्स नंबर्स दिख रहे थे 3-4 साल पहले। ओके। उसके बाद मैं घुसती ही गई हर वास्तु, न्यूमरोलॉजी सब। मैं 1-1.5 साल से आपके ग्रुप में हूँ, पर प्रोनोलॉजी का मुहूर्त अभी आया। ओके, आपने ऑलरेडी कुछ करा हुआ है एसआर के? एंजल्स थेरेपी वो सब किया है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। ओके बट चाहिए इतनी ग्रिप और प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक मैं घुसती ही गई हर चीज में, और आई एम ए लिटिल स्लो लर्नर। वो परफेक्शन का आदत बहुत है। हाँ, राइट राइट। चलिए, वेलकम टू एसआर के दीपाली जी। थैंक यू मैम। गुरुमुख जी कहाँ गए? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मनोज कुमार जी। मनोज जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, यू आर नॉट ऑडिबल। अभी आई अभी आई। मुझे लग रहा है मेरा उसमें हैंड फ्री में कोई आ इशू है। गई आ गई आ गई सर, आ गई। हाँ, मैं आपका ये कोर्स किया पहले, जो शुरू में इनिशियल किया था ना, 2100 रुपए में जो आपने शुरुआत किया था अच्छा, फर्स्ट मेडिकल टाइम। टेक्नोलॉजी करा होगा आपने, ओके ओके। जी। तो फिर उसमें आपने बताया था, नाम के बारे में बताया, और टोटल जो इशू बताया आपने, सब मुझसे कंसल्ट करते हैं। तो फिर आपने नाम रेक्टिफाई करने के लिए बोला। जी जी जी। तो हाँ, इसीलिए फिर मैंने ये ज्वाइन किया है। और लेकिन मैं चाहूंगा कि
मेरा नाम तो ना आप भी रेक्टिफाई करें, तो आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ हो ताकि मेरा कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ। मनोज जी, नाम तो आप खुद ही रेक्टिफाई करोगे, मैं आपको हेल्प करूंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। क्योंकि पता है क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा मैडम का नाम भी गड़बड़ है, सुदेश है उनका नाम, मेरी बेटी है उसका नाम मीनल है, MNAL मीनल, और शगुन है, मतलब सब में गड़बड़ है, सारे नाम में गड़बड़ है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तो सिखाऊंगी आपको, करोगे आप खुद, मैं आपकी हेल्प करूंगी। चल ठीक, आई होप सो मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम सर। गायत्री शाह जी। Hello, hi ma'am. हेलो गायत्री जी। Yeah, I'm Gayatri. I'm from Mumbai. I did connect with you, I think, day before yesterday. Was Sigil ka workshop this din tha. That was the first time, in fact, I got to connect and attended the very first webinar of yours. So I got to know from you, I think one of your previous students, Deepshika, she had done it. I met her somewhere here and in Mumbai. And that's where how I started, just following you on Telegram. And a day before, I think I've seen your message of this chronology. This was something completely new for me. मैंने पहले, in fact, last year I did graphology. I learned that. I'm a coach, actually. I'm a life coach, NLP practitioner, and I learned graphology a bit while I'm working in a corporate and marketing field. So many things I have done in life, and then numerology का मैंने Pythagorean किया. I was not satisfied a bit, after I did that. Then थोड़ा Loshu grid I just did last month, and I was to enroll for their advanced course. Now, when I saw yours, so I have just told them to give me the refund back because I just thought, I think it's better because I could see that you are bringing the holistic view to the this occult science. Well, my mom is an astrologer, so I've always thought that yes, astrology करते हैं तो whenever they say something and we start brooding over it, उसके बारे में सोच के हम खुद invite कर लेते हैं. So I was not much of a occult person earlier, but I think it had to come to me. So, and I'm also learning astro from Hyderabad. One teacher is there in Hyderabad, so in the middle of that. So ओके yeah, चलिए, ग्रेट thank you टॉकिंग very टू much. गायत्री जी। Likewise, ma'am. Thank you. वेलकम टू SRK। Thank you. ओके, हूँ नेक्स्ट विनी जी। हाँ जी, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून विनी जी। I am your regular numerology course का student, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। and यही मैंने वीडियोस देख के आपका सुना तो मैंने ज्वाइन किया बिकॉज मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी के साथ प्रोनोलॉजी भी कनेक्ट होना ही चाहिए, अदरवाइज विदाउट दैट दिस कोर्स इज इनकम्प्लीट. राइट राइट राइट। Yeah, and I'm really happy and very satisfied till now. Very happy. Thanks to God and universe. Thank you. राइट। वेलकम अगेन विनी जी। Thank you. कविता शर्मा जी। जय ओम साई राम मैम। साई राम कविता जी। मैम मैं अहमदाबाद से हूँ और मैंने ऑकल्ट में कुछ कर तो नहीं रखा है, बट मेरा इंटरेस्ट बहुत है। एक्चुअल में मुझे 2020 में बहुत हार्मोनल इश्यूज हो गए थे, तो मैंने ऑकल्ट से ही काफी कुछ अपने को रिकवर किया क्योंकि मुझे मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता था। तो मुझे लगता था पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने वास्तु और वो सब देख के ENE को थोड़ा ठीक किया, तब से मुझे ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट आ गया है मैम। तो मैं अब प्रोनोलॉजी करना चाहती हूँ आपके साथ। ओके ओके, आपको बहुत बार देखा है वेबिनार्स में मैंने। यस मैम, हाँ। 3 से 4 बार हमारा इंटरेक्शन हुआ है मैम वेबिनार में। जी 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 जी। चलिए ग्रेट, थैंक यू मैम। वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कौन है? अभी आई है काजोल जी। ओम साई राम मैम। साई राम काजोल जी। मैंने आपके काफी सारे अटेंड किए हैं, मेडिकल प्रोनोलॉजी किया है, एंजल का किया है, सिद्धिया जी के भी किए हैं काफी, वो आइसलैंड मैजिक। तो आपका मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है कि आप काफी कुछ सिखाते हो और काफी कुछ कॉम्बिनेशंस में सिखाते हो, जो कि मैंने दूसरी जगह नहीं देखा। मैंने बाकी जगह से भी किए हैं और काफी चीजें ऐसी हैं जो आप नई इंट्रोड्यूस करते हो जो मैंने सुनी भी नहीं है। जैसे प्रोनोलॉजी मैंने कभी सुना नहीं था, मुझे लगता था ऑकल्ट में सिर्फ टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, बस ये 3-4 चीजें ही हैं। बट यहाँ पे आके मुझे काफी कुछ सीखने मिला है।
और जो आपका जो आप कॉम्बिनेशन देते हो वो सबसे बेस्ट है, और जो आप साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज देते हो वो तो और भी बेस्ट है, वो देख देख के हम और ज्वाइन करते हैं। जी 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 जी। बिकॉज कंप्लीट सीखेंगे, या फिर हम कुछ ऐसा तो होना चाहिए कोर्स में जिसको सीखने के बाद या करने के बाद कुछ एक इनकम स्टार्ट हो जाए साथ में। हाँ जी, राइट। थैंक यू सो मच। और आपका सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, ओके। आपका, विन्नी जी का, सिद्धिया जी, मतलब और वास्तु भी किया है मैंने सारिका जी से। अच्छा, ओके, तो आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, हाँ जी, पार्ट ऑफ फैमिली ऑलरेडी। हाँ जी, चलिए, वेलकम अगेन। परमानेंट फैमिली। ओके। थैंक यू मैम। प्रियंका सोनी जी। सायरा मैम, सायराम प्रियंका जी। मैं आपके न्यूमरोलॉजिस्ट की स्टूडेंट हूँ। मैं 3 महीने से आपसे कनेक्टेड हूँ और मैंने अभी तक 15 से 16 कोर्सेज कर लिए हैं। और एक्चुअली में मुझे ना सेल्फ डिपेंडेंट होना फाइनेंशियली मेनली तो, लेकिन है ना आप इतना अच्छा पढ़ाते हो ना कि कुछ ना कुछ मतलब आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये वाला कर लिया फिर ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि सब में कुछ ना नया रहता है। और प्रोनोलॉजी तो मेरा मोस्ट अवेटिंग, मतलब मैं 2 महीने से वेट कर रही थी। मैंने इसका जो मतलब पेमेंट होता है ना, वो मैंने 2 महीने पहले दे दिया था कि मुझे ये कोर्स करना ही करना है। अच्छा, ओके। मीन्स जब मैंने मेडिकल प्रोनोलॉजी किया था ना, तभी मैंने कि मुझे ये वाला कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। और मतलब मुझे मेरे लाइफ में पहले चेंज लाना, तभी मुझे देख के दूसरे लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे ना, कि इससे अपनी लाइफ चेंज की है तो हमारी भी कर सकती है। राइट। और प्रिडिक्शन तो मैम मतलब आपके बहुत मतलब एकदम 100% वाले लगते हैं। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी से भी अभी 25 क्लासेस हुई है, लेकिन अभी भी प्रिडिक्शन करती हूँ ना, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैंने आपको रात को भी बताया था कि मैंने बेटियों की कुंडली देख के बता रहे थे कि उसके फादर का ट्रांसफर वाला जॉब है, जबकि मैंने उसके फादर की कुंडली खोली भी नहीं। ग्रेट। सब बहुत अच्छा कराते हो मैम, सीरियसली बहुत अच्छा कराती है। मतलब मैं 4-5 जगह से घूम कर मैम के पास आई हूँ और मैं वहां पे पलट के भी नहीं देखती हूँ। चलिए, ग्रेट ग्रेट प्रियंका जी, यू रियली डिजर्व। आपका तो 8th हाउस इतना स्ट्रांग है कि आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव चीजों को। मैम आपने एक स्टेटमेंट बोला था ना कि तुम्हारे एग्जाम का टाइम है, अच्छे से एग्जाम दो, वो उस दिन के बाद मेरी सब चीजें चेंज हो गई। मैं बहुत डिप्रेस जैसी थी। एक होता है ना सोसाइटल टेंडेंसी, सीरियसली बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन वो स्टेटमेंट के बाद है ना मैम मेरी लाइफ चेंज हो गई। और ऐसे एक दिन भी नहीं जाता जब मैं आपको ब्लेसिंग नहीं देती, मतलब मेरे मुंह से नहीं निकलती, लेकिन मेरी आत्मा आपको ब्लेसिंग देती है। थैंक यू सो मच। और ऐसे आप बहुत सारी लेडीज की हेल्प कर रहे हो मैम, मतलब बहुत सारी लेडीज बहुत सारे दुख में रहती है, लेकिन आप कहाँ, आपका कुछ भी बोला वो कैसे किसी को हेल्प कर देता है ना। मतलब उस दिन के बाद से मैं पूरी चेंज हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड में बहुत डिप्रेसिव रहते हैं ना, तो मैं उनको भी मोटिवेट करती हूँ। और मैं, मेरे साथ कुछ भी बुरा हो रहा होता है ना, वही घर तो वही है ना मैम, लोग भी वही है, लेकिन चीजें बदल गई सोचने की। अब मैं भी मेरी सास को पलट के जवाब नहीं देती हूँ कि नहीं मुझे मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, मुझे इधर मेरी एनर्जी हाँ, लगानी है। बिल्कुल। गुड। आई एम हैप्पी कि किसी की लाइफ मैंने कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिव करी। मैम आऊंगी आपके सामने, कुछ ना कुछ करूंगी ना, तो आप प्राउड करोगे मुझे ऐसा कुछ करना है। आप भी बोलोगे मेरी स्टूडेंट है। मेरी सारे स्टूडेंट्स मुझे प्राउड कराते हैं और मुझे पता है आप भी कराओगे। चलिए, वेलकम अगेन प्रियंका जी। चलिए, किसी का रह गया इंट्रोडक्शन तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास बिकॉज काफी लोगों का कैमरा बंद है। निशा जी रह गई। हाँ निशा जी, दसो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आप जो कोर्स करा रहे मैं पूरे कर रही हूँ, जिसमें मैं रिकॉर्ड क्लास अटेंड नहीं कर रही, सिर्फ रिकॉर्डिंग से सुन रही हूँ। बस आप बोलो, मैं बस आई डू एवरी क्लासेस। और मैं अभी पूरा किसी को बोल रही नहीं हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है रिकॉर्डिंग पूरा परफेक्ट होने के लिए। बस परसों एक बॉर्न बेबी हुआ, उसका 8 and 5 है। वो लोग 4 पे नेम रख रहे थे, मैंने बोला 4 पे मत रखो, 2 पे रखो, महाराज जी ने बोला है, दैट्स इट। मैंने बोला है, ज्यादा किसी को अभी कुछ भी बोलना नहीं चाह रही हूँ, कि बिकॉज फर्स्ट आई हैव टू डू परफेक्ट, देन आई हैव टू गिव। दैट्स राइट ना मैम? 4 पे नाम नहीं रखना चाहिए ना? डी। एक्चुअली 8 के साथ होता यही है, अट्रैक्टिव 4 को करते हैं 8 वाले। हाँ, वो महाराज जी ने बोला है कि यू हैव टू पुट 4 पे ही रखो, डी इज गुड, डी इज गुड। मैंने 4 पे रखना ही नहीं चाहिए, 2 इज बेटर ऑप्शन है बोल करके मैंने बोला है, जे इज 2 ना। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा सुन के भी मैंने बस आप जो क्लास बोल रहे हैं मैं वो करूंगी, बस दैट्स इट, माय मोटो।
Thank you so much, Nisha ji, for trusting so much. Thank you, ma'am. Welcome again to SRK. अलका जी। नमस्कार मैम। नमस्कार अलका जी। मैं अलका सोनोने, मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं एक रेकी हीलर हूँ। मैं पिछले 3 साल से रेकी प्रैक्टिस करके मैं पढ़ भी रही हूँ और लोगों को सिखा भी रही हूँ, तो थोड़ा अर्निंग मेरा उससे भी आ जाता है। और मैं अभी चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में मैं अगर आ ही गई हूँ तो क्यों ना मैं लोगों का भला करूँ। और आपका जो ये कोर्स, मैंने उस दिन वेबिनार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये मेरे लिए और फायदेमंद है। अगर मैं जुड़ जाएगा इससे, मैं अगर ये सीख लेती हूँ तो मैं बहुत से लोगों का और भी ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। बिल्कुल, राइट राइट राइट। मैं भी एक आर्मी वाइफ हूँ मैम, रिटायर्ड। चलिए, वेलकम अलका जी टू SRK. थैंक यू मैम। God bless you. Thank you so much for trusting us. रितु जी। नमस्ते मैम। नमस्ते रितु जी। मैम मैं आपकी ऑल टाइम स्टूडेंट हूँ, मैं कभी आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, हमेशा आपके साथ रहने वाली हूँ। मैंने 3 महीने पहले वेबिनार देखा था मैम, सारे जो आपके 6 पिलर्स हैं, सारिका मैम, गुरु माँ, आपसे सबसे मैम मैंने सारी क्लासेस लिया है, बहुत अच्छा सिखाते हो। आपसे मैंने पर्सनल सेशन भी लिया अपने बच्चों के लिए, वो भी आपने बहुत सुंदर नाम दिए, थैंक यू सो मच। मैम आपसे मैं दिवाली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक गिफ्ट लिया है आपके लिए एज ए टोकन ऑफ माय रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, मेरा प्यार, आप जो भी समझो मुझसे। या तो आप एड्रेस आपको ठीक लगे तो आप वो शेयर कर लेना, या मैं करोल बाग आ जाऊंगी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आपसे एक बार मिल लूंगी तो मुझे लगेगा मैं वैसे ही ब्लेस्ड हो गई। लाइक दिवाली पे मैं अपने गुरु को कैसे छोड़ देती, उनके लिए तो कुछ लेना ही था, तो मैंने ले रखा है। तो मैम एक बार आप मुझसे मिल लेना, या आप जहाँ बोलोगे मैं वहां पर आपको आके पहुंचा दूंगी, या आप जैसे आपको इजी लगेगा वो आप मैम थोड़ा एक्सेप्ट कर लो। बहुत मन है मेरा आपसे जुड़ने का। और मैम एक रिक्वेस्ट और है मैम, बोलूं मैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम आपने मेरे बच्चों के जो नाम दिए हैं ना, बहुत सुंदर दिए हैं, बहुत खुश हैं बच्चे भी। लेकिन मैम आप डबल आर थोड़ा चेंज कर दोगे। लाइक मेरा घर ना मैम जो प्रोन होता है ना इस डिजीज के लिए, जो आपने बताया था, वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में वो सारी चीजें हैं जिनका ना मैम मैं रेमेडीज नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सारिका मैम से भी आचार्य वास्तु कोर्स किया सब कुछ, लेकिन वो मैं जो उन्होंने एनर्जी शिफ्टिंग जो सब बताया है वो मैं करूंगी अभी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरी बस एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी मैम, जब भी आपको टाइम मिले ना प्लीज, आपने इतने सुंदर नाम दिए हैं, बस वो अल्फाबेट ना मैम मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं कि मैं डबल आर से थोड़ा डरती हूँ मैम। I will talk to you. हाँ मैम, और मैम वो जरूर मेरा एक्सेप्ट कर लेना, एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है मैम, प्लीज मैम। जरूर जरूर रितु जी, थैंक यू फॉर योर जेस्चर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपसे बात करके तो वैसे ही ब्लेस्ड हो जाते हैं मैम। ऐसा लगता है कि मैम रोज आपको याद करती हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, रात को सोच के भी आपको सोती हूँ। आप कहते हो ना कि सोचो तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लाइक मैं आप ही को सोच के सोती हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो सब पॉजिटिव सोच रही हूँ, पॉजिटिव हो रहा है और पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप साथ में हो, आपकी ब्लेसिंग साथ में है। तो मैम वो आप मुझे प्लीज कनेक्ट करना उसके लिए। श्योर रितु जी। ओके मैम। ओके, खिलेश्वरी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने ओकल्ट में रेकी की हुई है और वो गुरु माँ से पेंडुलम डाउसिंग की हुई है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो ये मैंने आपका कोर्स वो इंस्टाग्राम पे आपका वो पेज में सब्सक्राइबर हूँ ना, तो वहां से मैंने आपको ये वाला कोर्स ज्वाइन किया। ओके ओके ओके, तो पहली बार आप मेरे कोर्स में ज्वाइन हो रही हैं? जी मैम। चलिए, ग्रेट ग्रेट। वेलकम टू SRK खिलेश्वरी जी। थैंक यू मैम। ओके, संजय जी का भी हैंड रेज है। जी संजय जी, दसिए दसो। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैम सॉरी, थोड़ा सा ट्रेवलिंग में हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई जी। और मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है मैम, बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मैम आपके ब्लेसिंग का, सो ये ज्वाइन किया मैम। ओके, ग्रेट ग्रेट संजय जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करती है सेशन। आई थिंक सबका इंट्रोडक्शन हो गया है। काफी लोग कैमरा बंद है तो आई कैन नॉट टॉक।
चलिए लेट्स स्टार्ट। कुछ बेसिक कंसेप्ट से आज हम स्टार्ट करेंगे। आज वैसे हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, पर ठीक है चलो कुछ ना कुछ तो बिगिन करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है लाभ पंचमी है तो। ठीक है, ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये है मेरा न्यू नेम, मैंने कंप्लीट नेम चेंज करा हुआ है। तो हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, हम इस कोर्स में नेम डिजाइनिंग भी सीखेंगे और नेम रेक्टिफिकेशन भी सीखेंगे। नेम डिजाइनिंग का मतलब होता है कि पूरा नया नाम, कंप्लीट न्यू नेम डिजाइन करना, और नेम रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उसी नेम में कुछ अल्फाबेट्स ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो हम दोनों ही चीजें सीखेंगे इस कोर्स में, लेकिन डिसाइड आप करोगे कि आपको अपने लिए क्या करना है। ठीक है, जैसे मेरा जो लास्ट नेम था, बना, ये मेरा पुराना नेम है। ठीक है, तो जब मैंने इसको रेक्टिफाई करा इस नेम को, तो करा तो मैंने 12 स्टेप से ही, पर इस नेम में इतनी ज्यादा फीमेल वाइब्रेशन थी और जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू ग्रो, बिकॉज मेरे जो डीओबी है उसमें बहुत सारे फीमेल नंबर्स हैं। सीखेंगे हम कि कैसे मेल नंबर और फीमेल नंबर देखते हैं। तो इस नेम में इतनी ज्यादा फीमेल वाइब्रेशंस थी कि जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ माई थिंग्स, माई फैमिली, माई इमोशनल इम्बैलेंसेस। तो देन आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर अ कंप्लीट नेम चेंज। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा एक डीओबी होती है, डीओबी से हमको बेसिक डेस्टिनी मिलता है। बेसिक नंबर क्या होता है, जिस डेट पे आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, दैट इज योर बेसिक नंबर। जैसे मेरा बेसिक नंबर क्या हुआ, 25। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंगल नंबर पे लेकर आएंगे। जब हम 25 को सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 5 हुआ 7। तो 7 इज माई बेसिक नंबर। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना बेसिक नंबर कैलकुलेट कर लो कि आपका जो डीओबी है उससे आप देखो कि आपका फर्स्ट नंबर अगर सिंगल है तो सिंगल ही लेंगे, अगर कंपाउंड में है तो उसको प्लस करके हम सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। एक होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम, यानी कि अगर मैं इसको पूरे को प्लस कर दूं, ये भी काफी लोग कंफ्यूज है कि निकालना कैसे, तो मैं बता रही हूँ। 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5, इस पूरे को आप प्लस कर लो अपनी डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है, ऐसे नहीं करना जैसे कई लोग क्या करते हैं कि इसको 5 + 2 करा तो 7, फिर 1, फिर 1985 को प्लस करा तो 8 और 5 13 और 10 23, यानी कि 5। ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसको जो प्लस करके नंबर आता है, देखो मैं भी आपको प्लस करके दिखाती हूँ, इसको प्लस करके आता है 13। ठीक है, जो अगेन एक कार्मिक नंबर हो जाता है। तो दिस कैलकुलेशन इज टोटली रॉन्ग। हमको कैसे प्लस करना है, 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5, क्योंकि जो हमारा बेसिक नंबर का कंपाउंड है, यानी कि वैसे तो मेरा बेसिक नंबर 7 है, मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया, लेकिन 7 आ किससे रहा है, 25 से 7 आ रहा है, इसका अलग मीनिंग होता है। जैसे किसी का 16 से आ रहा होगा, उसका अलग मीनिंग हो जाएगा, किसी का ओनली 7 होगा, प्योर 7, और जैसे मेरा 25 से 7 आता है, राइट, तो इसका अलग मीनिंग होता है, 25 कंपाउंड का अलग मीनिंग होता है। ठीक है, सिमिलरली जब मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करती हूँ तो मेरा आता है 31। ठीक है, 31 की वजह से मेरा डेस्टिनी नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, राइट। तो अगर मैं 13 को भी प्लस करूंगी तो भी डेस्टिनी नंबर तो सेम आएगा, लेकिन कंपाउंड थ्योरी वहीं चेंज हो जाएगी। 13 और 31 कंपाउंड में जमीन और आसमान का फर्क है, दोनों की प्रिडिक्शन ही एकदम से चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना डीएन का कंपाउंड निकाल लेंगे सब लोग, क्योंकि हम ना इन सब कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में 1 to 108 कंपाउंड्स हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे। आप कंपाउंड से ही काफी कुछ बता सकते हो सामने वाले पर्सन के बारे में। ठीक है, तो ये तो एक हुआ आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमको बाय डिफॉल्ट मिली है, हमारे जो पास्ट लाइफ में कर्मास थे, ब्लेसिंग्स थी, जो भी था, उसकी वजह से हमको ये डीओबी मिली है। और एक है हमारा ये नेम।
अब नेम से कैसे बेसिक डेस्टिनी निकलता है, ये मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ये कंसेप्ट तो मे भी शायद काफी लोगों को यहाँ पे आता होगा, पर क्या आप लोगों को पता है कि नेम से भी बेसिक और डेस्टिनी निकाला जा सकता है? और यहाँ पे पार्ट आ जाता है हमारे फर्स्ट अल्फाबेट का। वाई, मैं क्यों इतनी फोकस देती हूँ फर्स्ट अल्फाबेट को, इसीलिए मैं इतना फोकस देती हूँ। अभी जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा था, विंटी जी ने मुझसे पूछा था कि मैम विंटी रखूं या धनेश रखूं, है ना? तो फर्स्ट अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड्स के अलावा। Why? Because first alphabets act like basic number of your name. ये आपके नेम का बीएन है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का बीएन है, और ये आपके नेम का बीएन है। तो आप सोचो अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ का बीएन इतना इंपॉर्टेंट होता है तो क्या नेम का नहीं होगा? बेसिक नंबर एक्चुअली होता क्या है? बेसिक नंबर इज योर रूट, योर जड़। अगर एक प्लांट की जड़ ही कमजोर हो गई तो क्या वो प्लांट ग्रो करेगा? नहीं करेगा। तो जड़ जितनी मजबूत होगी, जड़ में हम जितना अच्छा फर्टिलाइजर, मैन्योर, जितनी अच्छी सीड्स डालें उतना ही प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। तो सिमिलरली आपका बेसिक नंबर जो आपके नेम का बीएन है यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट है, ये डिसाइड करता है कि आपके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज होती हैं, नो डाउट डेट ऑफ बर्थ के नंबर की भी होती हैं, 25 की क्वालिटीज भी होंगी मेरे अंदर, ठीक है, पर ये जो मेरा पुराना नेम था बी, इसकी क्वालिटीज भी कूट कूट के भरेंगे मेरे अंदर, है ना? तो अब जो मेरा प्रेजेंट नेम है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है एस, एस का अगर हम आगे जाके हम देखेंगे शाल्डियन में तो ये बनता है 3/19, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर क्या होता है नेम के हिसाब से? पूरे नेम का प्लस करके क्या आता है, ठीक है, दैट विल बी डेस्टिनी नंबर ऑफ नेम। जैसे मेरा पूरा नेम अगर हम प्लस करें तो 3, ए की वैल्यू होती है 1, जी की 4, एच की 5, ए की 1, एन की 5, जी की 3, यू की 6, एल की 3, ए की 1, टी की 4 और आई की भी 1। अब मैं इस अगर पूरे को प्लस करती हूँ तो मेरा आता है 37 डेस्टिनी नंबर। तो मेरा डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? 37 का 1, ठीक है। तो मेरे डेट ऑफ बर्थ से मेरे डीएन क्या हो गए? 7/4, है ना? और मेरे नेम से मेरे बेसिक डेस्टिनी क्या हो गए? 3/1। ये मुझे बाय नेचर मिला है, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और ये मैंने अपने लिए डिजाइन करा है, ये क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये जो क्रिएशन है ये हमारे हाथ में है, और इसकी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन हमको मिलती है, क्योंकि 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे हैं अगर, तो 24 में से जितनी भी बार हमको बुलाया जाएगा, कोई हमको 25 जनवरी 1985 नहीं बुलाएगा, है ना? तो डीओबी का तो रोल है ही, लेकिन कोई हमको डीओबी से नहीं बुलाएगा, कोई हमको मोबाइल नंबर से नहीं बुलाएगा, हर कोई हमको बुलाएगा हमारे नेम से। तो इसीलिए नेम को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। आप अगर देखो कि रेमेडी, नेम चेंज इज अ वेरी बिग रेमेडी ऑफ न्यूमरोलॉजी, है ना? लेकिन उसी को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है? बाकी रेमेडीज भी तो हैं, मोबाइल नंबर है, और भी रेमेडीज होती हैं, क्रिस्टल रेमेडीज हो गई, या फिर जेमस्टोन रेमेडी हो गई, मंत्रा, डोनेशन, रुद्राक्ष वेयरिंग, बहुत सारी रेमेडीज हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ नेम चेंज को ही इतनी क्यों इंपॉर्टेंस दी गई? क्योंकि नेम जो है इसको बहुत बार बुलाया जाता है एक पर्सन के, तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन हमको हमारे नेम की मिलती है। अभी तक हमको ऐसा लगता था हमारी डीओबी की वाइब्रेशन हमको बहुत मिलती है ना? लेकिन डीओबी से भी ज्यादा हमारे नेम की वाइब्रेशन हमको मिलती है। तो इस नेम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि अगर आपके नेम में, आपको लाइफ में 360 डिग्री टर्न चाहिए तो आपको नेम तो अपना चेंज करना ही पड़ेगा, मतलब नेम में चेंजेस करने पड़ेंगे। और जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, 90% नहीं, मैं कहूंगी 95% लोग अपने नेम में चेंज करते ही करते हैं। क्योंकि जब हम राजयोग क्रिएट करते हैं नेम में, या फिर हम रीडिंग देखते हैं नेम की, किसी की कुछ ना कुछ तो खराब होती है ना? तो
सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा दैट विल बी द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम, कि फर्स्ट अल्फाबेट से हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, राइट। तो अभी ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ लो कि ये कैसे आया 3/1। और जो मेरा पुराना नेम था उसको भी एक बार देख लेते हैं। पुराने नेम में मेरा BN क्या हो गया 2, B जो है ये 2 अल्फाबेट इसको प्रोवाइडेड है, और जो मेरा कंप्लीट नेम है वो 39 के 3 पे जा रहा था। जब मैंने चेंज नहीं करा था तब मेरा पूरा नाम जो है वो 38 के 2 पे था, और मेरा फर्स्ट नेम 20 के 2 पे था। तो आप देख रहे हो कितनी फीमेल वाइब्रेशंस नेम के अंदर घूम रही हैं। फर्स्ट नेम भी 2 पे, फुल नेम भी 2 पे, और फर्स्ट अल्फाबेट भी 2। So to come out of that female vibrations, I decided to complete my to go for a complete name change. और ये मैंने खुद करा, मेरे किसी मेंटोर ने मुझे करके नहीं दिया। तो आप लोग भी खुद अपने लिए करना सीखोगे, डोंट वरी। जितने भी लोग यहाँ पर टेंशन ले रहे हैं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जस्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड कि आप लोग अगर नहीं सीख पाए इस बैच में तो आई मेक यू ज्वाइन द नेक्स्ट बैच विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है। लेकिन जब तक आपको नहीं आ जाएगा, आप टाइम देने वाले होने चाहिए। मतलब आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि 2 महीना पहले सीखो, फिर 2 महीना दोबारा रिज्वाइन करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा से पढ़ाने में, कि मेरा मोटिव आप लोगों को सिखाना, वो भी बेस्ट, ठीक है जी। ये इस कंसेप्ट में किसी को कोई क्वेरी है तो हमारा क्वेरी सेशन कैसे रहता है, हमारी क्लास रहेगी 1 घंटे की या 1.25 घंटे की, हम पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हमारा रहेगा Q&A सेशन, कम से कम आधे पौने घंटे का। क्योंकि जितना हमने पढ़ा है जब तक हमको वो समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है जी। आई होप इस कंसेप्ट में किसी की कोई क्वेरी नहीं है। नो हैंड रेज। निकनेम सिग्निफिकेंस, आकांक्षा जी हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। आकांक्षा जी ने अभी ज्वाइन किया, तो आकांक्षा जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन की, है ना, थोड़ा सा कवर कर लेना। ओके, अब जहां बात आ गई निकनेम की, तो डेफिनेटली निकनेम जो है आपको अपने बच्चों का रखना बंद करना है, क्योंकि हम एक ही बैलेंस नेम रखेंगे और उसी से बुलाएंगे। मेरे साथ भी थी ये प्रॉब्लम। मेरे बच्चों का नेम जो था वो बहुत अलग अलग नेम रखे हुए थे घर में। मेरे बेटे का खुद का नेम मैंने बहुत अलग सा अजीब सा रखा हुआ था, है ना। तो नेम जो उसका एक बैलेंस करा है, अब उसी से उसको मैं बुलाती हूँ, और सभी को यही बोला गया कि इसी नेम से उसको बुलाना है। बेटे का मैंने कंप्लीट नेम चेंज करा जैसे मैंने खुद का करा था, और डॉटर का मैंने उसी नेम को रेक्टिफाई करा। ऑल्दो उसके नेम में बैड साउंड आ रही है, बट क्योंकि उसको फॉरेन जाना है और उस नेम में जो साउंड आ रही है वो उसको उसकी बर्थ प्लेस से दूर भेजेगी, तो दैट इज वाई मैंने उसका नेम चेंज नहीं करा, उसी नेम को ठीक करा। तो ऐसे ही आप लोग भी सीखोगे कि क्या आपको प्रेजेंट नेम को ही चेंज करना है या आपको एक नया नेम डिजाइन करना है। लेट मी टेल यू, जब हम प्रेजेंट नेम को रेक्टिफाई करते हैं उसके तो हम फिर भी कम चार्जेस ले सकते हैं, पर अगर हम पूरा नाम किसी का बदल के उसको देते हैं तो वी कैन चार्ज अ गुड अमाउंट, ठीक है जी। दीपाली जी बताइए क्या क्वेरी है। हाँ मैम, मेरा दीपाली का 9 आ रहा है और भायानी का 7 आ रहा है नेम न्यूमरोलॉजी में, तो 16/7 हुआ टोटल। एक सेकेंड, मैं पहले शायद न्यूमरोलॉजी डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। हाँ, मैंने वही चार्ट से बनाया है। सोते जागते उठते बैठते आप लोगों को ये टेबल लर्न करना है। AIJQY1, BKR2 मैंने जैसे लर्न किया था, मैं आपको अपना क्राइटेरिया बता रही हूँ, क्योंकि जब आपके टिप्स पे होंगे अल्फाबेट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप बहुत इजी प्रिडिक्शंस कर पाओगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने 1 मिनट में पूरा टेबल लिख दिया, ऐसे ही आपको भी लर्न हो जाएगा फ्यूचर में। तो हम यही वाला टेबल फॉलो करेंगे। दीपाली जी अब आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे। मैम अभी मेरा
DEEPALI से, और DIPALI से भी होता था 9 ही। हाँ हाँ हाँ, और वो DIPALI था ना, तभी मेरा ऐसा से मेरा दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था। दो एवरी टाइम 2 सिचुएशन और 2 आंसर, एक सिचुएशन और आंसर 2, वो ज्यादा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने DEEPALI किया। तो नंबर तो वही है 9 एक्शन का, पर भायानी का हमारा 7 है। 9 और 7 दोनों का टोटल होके 16 आता है। हाँ तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके नेम का टोटल प्लस करके आ रहा है 16 और फर्स्ट अल्फाबेट आपका 4 है, तो आपके नेम से आपका BNDN 4/7 बना। बस इतना कंसेप्ट अभी हम समझ रहे हैं। अच्छा 4/7, ओके ओके, यानी ओके, राहु केतु दोनों आ गया, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है ऐसे। जी 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 जी। अच्छा, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 6/4/1978 है, यानी हेल्थ इश्यू और इमोशनल प्रॉब्लम मुझे रहता ही है मैम। और कभी पैसा इकट्ठा, इन 6 नंबर है फिर भी पैसा इकट्ठा नहीं होगा। कोई बात नहीं दीपाली जी, ये तो हम बाद में फ्यूचर में देखेंगे। अभी मैं जितना कंसेप्ट करा रही हूँ उसके अच्छा रिलेटेड क्वेरी पूछेंगे। ठीक है मैम, या थैंक यू। स्वर्णा जी बोलिए। अच्छा, कोई लोग होते हैं जिनका लाइक नाम हार्डली कोई लेता है, जैसे मैम ही बोलते हैं मेरे को। मैंने तो मेरा नाम ही मेरे को याद है, तो हार्डली मेरे को लगता है कोई मेरा नाम लेता है। तो हाउ डज इट हेल्प्स ओवर देयर? आपके लिए तो अच्छा हो गया ना ये, क्योंकि आपके हाँ नाम में इतनी बैड वाइब्रेशन है बिगनिंग में ही। हाँ आपके नेम को वाइब्रेशन ज्यादा नहीं मिली। हाँ, क्योंकि मैम ही बोलते हैं, ऑफिस में भी मैम बोलते हैं, घर पे ताई बोलते हैं, बड़ी हूँ तो। और मेरे को लाइक वही आंटी, ताई, दीदी यही बोलते हैं, तो मेरा नाम ही कोई लेता नहीं है। हार्डली कहीं बिग बॉस भी मैम बोलते हैं, लाइक हार्डली खाली एक बॉस है जो मेरा नाम से बुलाता है, वो तो शायद ही कभी। तो कोई बात नहीं, जब आप अपना इसमें करियर स्टार्टअप करोगे तब तो आपको अपना एक बैलेंस नेम चाहिए होगा ना, हाँ है ना। राइट। तो वही मैं बोल रही थी कि लाइक जब नाम लेते हैं तो वाइब्रेशन आती है, तो नाम ही नहीं कोई लेता है तो फिर क्या है तो लाइक। आपको इस नेम की वाइब्रेशन नहीं मिली ना, तभी तो आपको कोई लिटिगेशन नहीं हुई इस नेम से। नहीं तो सूर जो अच्छा, साउंड है वो लिटिगेशन देता है। ओ ओके, है ना? हाँ ओके, थैंक्स थैंक्स। रितु जी। मैम जैसे मेरा नाम रितु भटनागर है, तो हम रितु का ये शैंडिलियन के हिसाब से नंबर डालेंगे और भटनागर के डालेंगे और दोनों को फिर ऐड करेंगे, ऐसे ही करेंगे या सबको एक साथ करेंगे मैम? रितु भटनागर पूरा प्लस करके क्या आ रहा है, और रितु से R से आपका बेसिक नंबर 2 हो गया। हाँ जी समझ लो। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, 2/18 हुआ, कैसे हुआ अभी हम ये सीखेंगे। अच्छा मैम।